प्रेगनेंसी से जुड़े उन सभी प्रमुख विषयों का विस्तृत और क्रमवार विवरण नीचे दिया गया है जो YouTube पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं। 1. प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण। अर्ली साइंस और सिम्टम्स। पीरियड मिस होना प्रेगनेंसी का सबसे मुख्य संकेत है, लेकिन उससे पहले भी शरीर में हार्मोनल बदलावों के कारण कई लक्षण दिखने लगते हैं। पीरियड मिस होने से पहले के संकेत। थकान और सुस्ती। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के तेजी से बढ़ने के कारण बिना भारी काम किए भी अत्यधिक थकान महसूस होती है। स्तनों में संवेदनशीलता व भारीपन। स्तनों में सूजन, हल्का दर्द या निपल्स का रंग गहरा होना। बार बार पेशाब आना। शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ने और किडनी के तेजी से फिल्टर करने के कारण शुरुआत में ही बार बार यूरिन जाने की जरूरत पड़ती है। सूंघने की क्षमता बढ़ना। स्मेल सेंसिटिविटी। कुछ खास तरह के खाने या गंध से अचानक घबराहट या उल्टी जैसा महसूस होना। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बनाम पीरियड्स। जब फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है तो बहुत हल्की स्पॉटिंग, गुलाबी या हल्का भूरा डिस्चार्ज हो सकती है। ये पीरियड्स की तरह भारी फ्लो नहीं होता और सिर्फ 1 से 2 दिन तक ही रहता है। मॉर्निंग सिकनेस। इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस जरूर है, लेकिन जी मिचलाना, नौजिया और उल्टी दिन में किसी भी समय हो सकती है। ये आमतौर पर छठे हफ्ते से शुरू होकर 12-14वें हफ्ते तक सबसे ज्यादा रहती है। 2. प्रेगनेंसी टेस्ट और सही टाइमिंग। टेस्टिंग और कॉन्फर्मेशन। घर पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट HPT किट का इस्तेमाल करते समय सही तरीका अपनाना जरूरी है। टेस्ट कब करें? सबसे सटीक परिणाम के लिए पीरियड मिस होने के 5 से 7 दिन बाद टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट हमेशा सुबह के पहले यूरिन से करना चाहिए, क्योंकि उस समय HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की सांद्रता सबसे अधिक होती है। हल्की गुलाबी लाइन, फेंट लाइन का मतलब। अगर टेस्ट विंडो में दूसरी लाइन हल्की दिखती है तो इसका मतलब आमतौर पर पॉजिटिव ही होता है, लेकिन शरीर में HCG का स्तर अभी कम है। ऐसे में 48-72 घंटे बाद दोबारा टेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर से पुष्टि। यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर बीटा HCG ब्लड टेस्ट और लगभग 6 से 8 हफ्ते के बीच पहला अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ताकि भ्रूण की धड़कन, हार्ट बीट और उसकी गर्भाशय में सही स्थिति की पुष्टि हो सके। 3. खान पान और पोषण। डाइट और न्यूट्रिशन। गर्भावस्था में संतुलित और पौष्टिक आहार माँ और बच्चे दोनों के विकास के लिए अनिवार्य है। क्या खाना चाहिए? फॉलिक एसिड और आयरन। पहले 3 महीनों में न्यूरल ट्यूब दोषों से बचाव के लिए फॉलिक एसिड, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और खून की कमी से बचने के लिए आयरन जरूरी है। प्रोटीन। दालें, पनीर, उबले अंडे, अंकुरित अनाज जो बच्चे के अंगों और ऊतकों के निर्माण में मदद करते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी। दूध, दही, छाछ और तिल जो बच्चे की हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जरूरी हैं। पर्याप्त पानी। दिन में 8-10 गिलास पानी, नारियल पानी, ताकि डिहाइड्रेशन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI से बचाव रहे। किन चीजों से परहेज करें? कच्चा या अधपका पपीता। इसमें पपैन और लेटेक्स होता है जो गर्भाशय के संकुचन कॉन्ट्रैक्शंस को ट्रिगर कर सकता है। अनानास, पाइनएप्पल। इसमें ब्रोमेलान एंजाइम होता है अधिक मात्रा में। इसका सेवन शुरुआती दिनों में अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। कच्चा अधपका अंडा व मांस। इनसे लिस्टेरिया या साल्मोनेला इन्फेक्शन का खतरा रहता है। कैफीन। अधिक चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन सीमित रखें, अधिकतम 200 मिलीग्राम दिन। 4. दैनिक सावधानियां और लाइफस्टाइल। डूज और डोंट्स। रोजमर्रा की गतिविधियों में सावधानी बरतने से कई संभावित समस्याओं से बचा जा सकता है। सोने की सही पोजीशन। दूसरी और तीसरी तिमाही ट्राइमेस्टर में बाईं करवट, लेफ्ट लैटरल सोना सबसे सुरक्षित माना जाता है। इससे गर्भाशय, नाल, प्लेसेंटा और बच्चे तक रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह सबसे बेहतर रहता है। शारीरिक संबंध, इंटिमेसी। अगर डॉक्टर ने कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे लो लाइंग प्लेसेंटा या प्रीटर्म लेबर का खतरा नहीं बताया है तो संबंध बनाना सुरक्षित माना जाता है। फिर भी शुरुआती हफ्तों में डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहता है। सफर और मूवमेंट। भारी वजन उठाने, अचानक झुकने या झटके वाले रास्तों पर बाइक, ऑटो की सवारी से बचना चाहिए। यात्रा के लिए दूसरी तिमाही, हफ्ते 13 से 28 सबसे सुरक्षित मानी जाती है। हल्का व्यायाम। रोजाना 20-30 मिनट टहलना, डॉक्टर की सलाह से प्रीनेटल योगा या कीगल एक्सरसाइज करना लेबर पेन को आसान बनाने में मदद करता है। 5. बच्चे की हलचल और प्रसव की तैयारी, मूवमेंट और डिलीवरी। बच्चे की पहली हलचल, क्विकनिंग। पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को आमतौर पर 18वें से 22वें हफ्ते के बीच बच्चे की हल्की हलचल, तितली उड़ने जैसा एहसास या फ्लटर्स महसूस होती है। 28वें हफ्ते के बाद बच्चे की हलचल का एक पैटर्न बन जाता है। यदि बच्चा दिन भर में सक्रिय न लगे तो कुछ मीठा खाकर या ठंडा पानी पीकर बाईं करवट लेटकर हलचल गिननी चाहिए। खतरे के संकेत, डेंजर साइंस। तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। योनि से रक्तस्राव, ब्लीडिंग, अचानक तेज पेट दर्द, चेहरे हाथों पर अचानक अत्यधिक सूजन, धुंधला दिखाई देना या बच्चे की हलचल में भारी कमी। डिलीवरी की तैयारी। 36वें हफ्ते के बाद डिलीवरी बैग तैयार रखना, अस्पताल के कागजात व्यवस्थित करना और लेबर पेन के लक्षणों, नियमित अंतराल पर तेज दर्द, वाटर ब्रेक होना की जानकारी रखना। अस्वीकरण, डिस्क्लेमर।
ये जानकारी सामान्य जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी लक्षण, दवा या डाइट में बदलाव से पहले हमेशा अपने योग्य गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ से व्यक्तिगत परामर्श जरूर लें। भावस्था प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए कुछ खास शारीरिक खतरों, गलत आदतों और लापरवाही से बचना बहुत जरूरी होता है। यहाँ उन सभी प्रमुख खतरों और उनसे बचाव के तरीकों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. गंभीर शारीरिक खतरे, रेड फ्लैग साइंस, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। शरीर में दिखने वाले इन लक्षणों को कभी भी सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें। योनि से रक्तस्राव, वैजिनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग, हल्का या तेज खून आना गर्भपात, मिसकैरेज या प्लेसेंटा से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। पेट या पेल्विक एरिया में तेज दर्द, ऐंठन, हल्का खिंचाव सामान्य है, लेकिन अगर दर्द लगातार बना रहे या असहनीय हो तो ये खतरे की घंटी है। बच्चे की हलचल में अचानक कमी, 28वें हफ्ते के बाद यदि बच्चा सामान्य से बहुत कम हिले या 2 घंटे में कम से कम 10 मूवमेंट्स न हो तो तुरंत जांच कराएं। अचानक तेज सूजन हाथ, पैर और चेहरे पर, ये प्री एक्लेम्प्सिया, हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण हो सकता है, जिससे सिरदर्द या धुंधला दिखाई देने की समस्या भी हो सकती है। अचानक पानी जैसा स्राव, वाटर ब्रेक, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, समय से पहले पानी की थैली फटना इन्फेक्शन और प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा बढ़ाता है। तेज बुखार और कंपकंपी, शरीर का तापमान 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाना बच्चे के विकास के लिए नुकसानदेह हो सकता है। 2. खान पान से जुड़े खतरे, डाइटरी हैजर्ड्स, कुछ खाद्य पदार्थों में ऐसे तत्व और बैक्टीरिया होते हैं जो मिसकैरेज या इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। कच्चा या अधपका पपीता, इसमें मौजूद लेटेक्स और पपैन गर्भाशय में संकुचन कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर सकते हैं। अनानास, पाइनएप्पल, इसमें ब्रोमेलैन होता है जो गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स को नरम कर सकता है। शुरुआती 3 महीनों में इससे पूरी तरह बचें। कच्चा अधपका अंडा, मांस और बिना पाश्चुरीकृत अनपाश्चराइज्ड दूध, पनीर, इनमें साल्मोनेला और लिस्टेरिया जैसे खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अत्यधिक कैफीन, दिन में 200 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन, 2 छोटे कप से ज्यादा चाय कॉफी बच्चे के वजन, लो बर्थ वेट पर असर डाल सकता है। 3. दवाइयों और केमिकल से जुड़े खतरे, सेल्फ मेडिकेशन और केमिकल्स, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां लेना। सेल्फ मेडिकेशन, सिर दर्द, सर्दी, बुखार या पेट दर्द के लिए बिना पर्ची के कोई भी दवा जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन आदि न लें। ये बच्चे के अंगों के विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशक और हानिकारक केमिकल्स, घर में पेस्ट कंट्रोल, तेज खुशबू वाले फिनाइल, हेयर डाई या अमोनिया युक्त प्रोडक्ट्स के सीधे संपर्क में आने से बचें। रेडिएशन, एक्सरे, बिना डॉक्टर को अपनी प्रेगनेंसी बताए कोई भी एक्सरे या सीटी स्कैन न कराएं। 4. शारीरिक गतिविधियों और चोट के खतरे, फिजिकल रिस्क्स, भारी वजन उठाना, भारी बाल्टी, सिलेंडर या फर्नीचर उठाने से पेट की मांसपेशियों पर खिंचाव और गर्भाशय पर दबाव पड़ता है। झटकेदार और उबड़-खाबड़ रास्तों पर सफर, शुरुआती और आखिरी महीनों में 2 व्हीलर, बाइक, स्कूटी की सवारी या गड्ढों वाली सड़कों पर तेज यात्रा से बचें। पीठ के बल सोना, स्लीपिंग ऑन बैक, दूसरी और तीसरी तिमाही में पीठ के बल सोने से मुख्य नस इंफीरियर वेना कावा दब जाती है, जिससे बच्चे तक खून और ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है। हमेशा बाईं करवट सोएं। गर्म पानी का टब, हॉट टब्स, सोना, बहुत गर्म पानी में देर तक नहाने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है, जो भ्रूण के लिए असुरक्षित है। 5. इन्फेक्शन और संक्रमण से बचाव, इन्फेक्शन रिस्क्स, बिल्ली की पॉटी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, यदि घर में पालतू बिल्ली है तो उसका कूड़ा लिटर बॉक्स खुद साफ न करें। इससे टॉक्सोप्लाज्मोसिस नामक परजीवी इन्फेक्शन हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, पेशाब में जलन, खुजली या बदबूदार डिस्चार्ज होने पर तुरंत इलाज कराएं, क्योंकि अनट्रीटेड यूटीआई समय से पहले प्रसव, प्रीटर्म डिलीवरी का कारण बन सकता है। महत्वपूर्ण सुझाव, अपनी सभी प्रसव पूर्व जांचें, प्रीनेटल चेकअप्स, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट समय पर करवाएं। शरीर में किसी भी तरह का असामान्य बदलाव महसूस होने पर तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें।